अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बर्नर कंट्रोलर जो कि सीमेंस कंपनी का है, बहुत ही ज़्यादा मारूफ़ है। इसकी एक सीरीज़ है जिसे कि एलएफएल सीरीज़ कहते हैं। तो एलएफएल सीरीज़ के कह लें कि बहुत से प्रोग्रामर्स जिसे बर्नर कंट्रोलर भी कहते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही बर्नर कंट्रोलर है। और ये साल हर साल से बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का पहिया घुमाने में मुआवना मददगार है। ये बर्नर कंट्रोलर जो है ये बेसिकली कह लेंगे जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स होते हैं, स्टीम बॉयलर्स होते हैं, स्पेशली उनके साथ यूज़ होता है। जबकि जो बड़े बर्नर्स हैं वो कह लें कि ऑयल के भी हो सकते हैं, वो गैस के भी हो सकते हैं। तो वो जो बर्नर्स हैं तो ये उनके साथ भी यूज़ होता है और ड्यूल फ्यूल बर्नर्स के साथ भी यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पे ऑयल एंड गैस दोनों यूज़ होते हैं उनके साथ भी यूज़ होता है और ये इंतहाई सक्सेसफुली रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम दिए बगैर ये कंटिन्यू साल हर साल चलता चला जाता है। अब चूँकि ये एक मशीन है तो ये जैसे जैसे चलता है तो कह लें कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन भी इसके ऊपर असरअंदाज होती है और साथ ही साथ में इसकी लाइफ का एक साइकिल भी है। तो लिहाजा वक्तन फ़वक्तन आप कह लें कि कुछ टाइम के बाद इसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो फिर होता क्या है, क्योंकि ये एक कह लें फंटास्टिक मशीन है, एक फंटास्टिक कंट्रोलर है, एक फंटास्टिक इक्विपमेंट है। तो फिर इसको वक्त के साथ रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस के साथ साथ रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कह लें कि वो काबिल इंजीनियर्स, वो काबिल लोग, एक्सपर्ट लोग जो कि आप कह लें कि इसको कह लें सुपर परफॉर्मेंस के साथ इसको दोबारा से रिपेयर करके अपनी पहले वाली पोजीशन में ले आएँ, वो उसका बड़ा फुकदान है। तो उसको फिर इसको मेंटेनेंस की चूँकि ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसके लिए फिर स्पेशल टेस्टिंग किट बनाई जाती है कि जहाँ पे हम इसको टेस्ट करते हैं। तो फिर इसको टेस्ट पहले किया जाता है, फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो डायग्नोज़ की जाती है। फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली वो जो भी इसका पार्ट्स चेंज होना होता है, फिर हम वो पार्ट्स को इसके अंदर फिर चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो अभी आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, आप ये कह लें कि ये हमारा पूरा एक किट है जो कि हमने ख़ुद तैयार की है इसको टेस्ट करने के लिए, इसकी पूरी इन डिटेल टेस्टिंग के लिए, इसके हर हर पॉइंट को चेक करने के लिए। और जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, आपको ये बल्ब नज़र आ रहा होगा, ये हमने साथ में एक सीरीज़ लैंप बनाया हुआ है। तो पहले हम जब चेक करते हैं तो इसको सीरीज़ लैंप के ज़रिए चेक करते हैं। तो फिर ये आपके सामने आपको ये मैग्नीफायर नज़र आ रहा होगा, लाइट नज़र आ रही होगी। फिर इसको ज़ूम करने के लिए, फिर इसको इन डेप्थ डिटेल में पूरा चेक करने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो सारी जब स्क्रूटनी हम कर लेते हैं, पूरा इन डिटेल इसको चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसका पार्ट चेंज होने वाला फिर हम उसको चेंज करते हैं। अच्छा, ये तो रही बात एक बेसिक जो मैंने आपको एलेबोरेट किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आपको एलएफएल प्रोग्रामर नज़र आ रहा है, एलएफएल कंट्रोलर नज़र आ रहा है। ये इसका बॉक्स है जी, ये देखें। ये मैं आपको अंदर से ये बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने इस बॉक्स के अंदर से, इस कवर के अंदर से इस प्रोग्रामर को निकाल लिया हुआ है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और अब आप देखेंगे कि ये इसका अंदर जो इसका कंट्रोलर है, जो एक्चुअल मशीन है, वो आपको सामने नज़र आ रही है। अब इस मशीन को जब हम देखते हैं तो अब ये कंट्रोलर है जी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, एक बड़ी इंडस्ट्री से हमारे पास ये रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसको जब हमने देखा तो इसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि इसके अंदर जो मेन रिलेज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक, जैसा कि आपको ये सामने बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आ रही होगी, इसको हम रीसेट रिले कहते हैं। इसको हम रीसेट रिले कहते हैं, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लॉकआउट हो जाती है। ये देखें, ये इसके अंदर ये लॉकआउट हो जाती है, फिर इसको छोड़ें तो ये रिलीज़ हो जाती है। तो ये तो मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ हाथ के साथ, जबकि ये सारा कह लें कि प्रोग्रामर के ऊपर बटन दिया हुआ है। ये बर्नर कंट्रोलर, ये बटन दिया हुआ है इसके ऊपर। ये इसको जब प्रेस करते हैं तो वो जो लॉकआउट है वो रिलीज़ हो जाता है, रीसेट हो जाता है। और इसी का एक रिमोट बटन पैनल के ऊपर भी दिया होता है। जो इसका पैनल होता है उसके ऊपर एक रीसेट बटन दिया होता है, जो कि दूर की जगह से कहीं से भी इसको रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रीसेट रिले इसको कहा जाता है जी। तो जबकि इसकी एक और दूसरी रिले आपको ये नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी इसको नज़र आ रही होगी, वैसे तो अंदर छुपी हुई है लेकिन थोड़ा सा आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये दिस वन। तो ये एक रिले है, इसको कहते हैं फ्लेम रिले।
जैसा कि आप देख रहे होंगे इसके साथ ही ये किट नज़र आ रही है आपको। ये जो किट है ये है इसकी फ्लेम के हवाले से, जो इसका सर्किट एम्पलीफायर है, फ्लेम कंट्रोलर उसका जो एम्पलीफायर है ये वो है। और इसी सर्किट के ज़रिए ये जो वो फ्लेम रिले है वो कंट्रोल होती है, तो इसलिए इसको फ्लेम रिले कहा जाता है। यानी कि जो ही यूवी सेंसर डिटेक्ट करता है कि आग जल गई है तो उसका सिग्नल इस एम्पलीफायर किट में आता है, तो ये उसको डिटेक्ट करके उसको एम्पलीफाई करके उसको स्क्रूटनी के बाद उसको ये फ्लेम रिले को ऑन करवा देता है, एक्टिवेट कर देता है, इनेबल कर देता है। और अब आपको एक और रिले दिखाता हूँ जो कि ये आपको सामने नज़र आएगी। ये सामने ये रिले, इस रिले को कहते हैं मेन रिले। ये इसकी मेन रिले कहलाती है। इस प्रोग्रामर के अंदर पहले फ्लेम रिले के जो कार्ड था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, हमने उसको डायग्नोज किया, उसको ठीक किया, रिपेयर किया। और उसके बाद जो सेकंड फॉल्ट था वो ये था ब्लोअर के हवाले से, कि इसका जो ब्लोअर था वो ऑन नहीं हो रहा था, यानी स्टार्ट ही नहीं ले रहा था। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा एरो, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया था, स्टक हो गया था, और इसको ये आगे से मूव नहीं हो रहा था, यानी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर ये खड़ा हो गया था। तो फिर हमने इसके ऊपर क्या किया कि जब हमने चेक किया तो पता चला कि इसकी जो मेन रिले है ये कह लें कि बर्न हो चुकी है या ये ख़राब हो चुकी है। तो हमने इसको बाहर निकाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी रिले है जी। ये बज़ाहिर देखने में ठीक है, जबकि इसका जो कॉइल है इसका अंदर से कनेक्शन कट चुका है, तो अब ये वर्कआउट नहीं कर रही। तो हमने फिर इसको किसी और प्रोग्रामर से निकाला और फिर इसके अंदर वो हमने दोबारा से इसको रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब जबकि ये ठीक हो चुका है तो अब हम दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने वो सप्लाई इसकी लगा दी हुई है, इसको हमने करंट दे दिया हुआ है, ये जैसे कि वो नज़र आ रहा है 220 वोल्ट हमने इसको दे दिए हैं। अब हम इसका ये स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर पावर सप्लाई आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं जी, ये हमने इसको ऑन कर दिया, ये देखें अब आपको ये नज़र आ रहा होगा 226 वोल्ट आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। ओके, चलें जी, अब ये स्विच है जी, ये स्विच है। ये बेसिकली हर बर्नर कंट्रोलर के अंदर, हर अच्छे बर्नर कंट्रोलर के अंदर ऑप्शन होती है कि जब ब्लो चलता है तो उसके साथ एयर प्रेशर स्विच डिटेक्शन के लिए लगाया जाता है, कि चेक किया जाए कि आया एयर ब्लो चल पड़ा है, अंदर एयर का प्रेशर बिल्ट हो चुका है, तो उसके लिए एयर प्रेशर स्विच लगाया जाता है किसी भी बर्नर के अंदर। तो ये बेसिकली हमने उसका ऑल्टरनेट लिया हुआ है एक स्विच की शक्ल में। अब हमने इसको सेंटर पॉइंट में खड़ा किया हुआ है, तो अब हम जो ही इसको ऊपर नॉर्मली क्लोज़ की शक्ल में लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि साथ ही ये कंट्रोलर चल पड़ेगा। ये देखें, मैं इसको, अब ये देखें ये ऑन हो गया, ये साथ इसका ब्लोअर ऑन हो गया। जो ही ब्लोअर ऑन हुआ हमने इसको आप एक्टिवेट कर दिया, यानी कि कह लें कि इसके अंदर बर्नर के अंदर हवा का प्रेशर बिल्ट हो चुका है, बर्नर चल चुका है, ब्लोअर चल चुका है और बर्नर आगे बढ़ रहा है। अब आपको देखें ये डायल आपको मूव होता हुआ नज़र आएगा। तो बहरकैफ हमने इसको जब रिपेयर कर लिया तो अब हम इसको चेक करवा रहे हैं। तो जी फैसिलिटेटर्स प्लस पाकिस्तान का वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको तमाम तर सहूलियात जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो तमाम की तमाम सहूलियात मिलती हैं, पार्ट्स भी मिलते हैं, प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं और रिपेयरिंग की सहूलियात भी मिलती हैं। अभी आप देखेंगे कि ये देखें, ये अग्निशन हुआ, ये पायलट हुआ, अभी पायलट होगा। ये देखें, ये साथ ही हमने फ्लेम रिले का वो बटन दबा दिया, होल्ड करवा दिया उसको, यानी हमने इसको मैनुअली ये सिग्नल दिया कि आगे आग लग चुकी है। जो ही आप देखेंगे, अब ये देखें, ये मेन वाल 2 भी खुल चुका है उसका। जो ही मेन वाल 2 खुला, पायलट वाल बंद हो चुका है इसका। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखें आपको ऊपर नज़र आएगा ये डायल। अब ये कुछ देर बाद रुक जाएगा, जैसा कि आपने देखा ये रुक चुका है। अब ये अपनी ऑप्टिमम पोजीशन और स्टेज के ऊपर खड़ा है। आप यूँ समझ लें कि बर्नर के अंदर आग लग चुकी है, ब्लोअर भी चल रहा है और आगे मेन वाल भी खुला, मेन वाल 2 भी खुला हुआ है, यानी हाई फायर के ऊपर ये इस वक्त गया हुआ है। तो इस तरह हमने देखा कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अब मैं इसको छोड़ता हूँ। जो ही मैंने इसको छोड़ा आपने देखा वो ब्लिंक किया बल्ब, चूँकि सीरीज पे था इसलिए ये ट्रिप नहीं हुआ और ये आगे बढ़ गया। ये दोबारा से, चूँकि हमने इसको अपने सेंटर पॉइंट में ले गए थे स्विच को, ये दोबारा से अपनी असल पोजीशन में आके खड़ा हो चुका है। और अब मैं फिर दोबारा सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए इसको दिखाता हूँ। ये मैंने स्विच को ऊपर किया, यानी नॉर्मल क्लोज का टच दिया इसको, साथ ही एक्टिवेशन का टच दे दिया कि अब हवा आ चुकी है, वो दोबारा से फिर चल पड़ा है।
तो ये इसी तरह ये एक सीक्वेंस होता है जो कि चलता रहता है। जैसे जैसे बर्नर का कह लें कि अपना प्रेशर पूरा हो जाता है, स्टीम प्रेशर पूरा हो जाता है या टेम्परेचर पूरा हो जाता है, उसको सिग्नल दिया जाता है, तो ये रुक जाता है, अपनी दोबारा स्टार्टअप पोजीशन पे आके खड़ा हो जाता है और दोबारा से जब इसको ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है या स्टीम प्रेशर कम होता है, इसको सिग्नल मिलता है, दोबारा से फिर ये चल पड़ता है। जैसा कि अगेन आप देख रहे हैं कि ये दोबारा से चल रहा है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूँगा ये पूरा साइकिल होता कैसे है, तो देन आप देखेंगे कि ये दोबारा से सही काम कर रहे हैं। ये देखें इग्निशन हो चुका है, ये देखें पायलट और मैनुअल खुले, हमने ये प्रेस कर दिया, दोबारा इसको सिग्नल दे दिया कि आग लग चुकी है। जो ही आग का सिग्नल मिला वो फिर आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते 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 आप देखेंगे ये दूसरा वाल्व भी खुल गया, ऊपर भी 2 का सिग्नल आ चुका है, मैनुअल 2 खुल चुका है। अब आप कह लें कि बॉयलर अपनी बर्नर अपनी हाई स्टेज पे जा चुका है और ऑप्टिमम पोजीशन के ऊपर ये देखें ये होल्ड हो चुका है। अब ये बेहतरीन पोजीशन के ऊपर भरपूर फायरिंग का सिग्नल दे रहा है। अच्छा, अब मैं अब आपको एक और चीज़ चेक करवाना चाहता हूँ कि जो LFL कंट्रोलर है, इसके जो UV के पॉइंट होते हैं वो होते हैं 22 नंबर और 23 नंबर। जो 22 नंबर होता है वो इसका जो UV सेंसर होता है QRA2 उसके प्लस पॉइंट के लिए होता है। वो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है, ये प्लस पॉइंट, ठीक है। और जबकि जो 23 नंबर होता है वो उसके लिए होता है, उसका जो QRA2 है उसके नेगेटिव के लिए, नेगेटिव पॉइंट के लिए। हम इसको जो ही लगाते हैं अब आप देखेंगे आपको ये वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। ये वोल्टेज ये देखें 300 ऑलमोस्ट 12 के करीब हैं ये, तो एक डिजिट थोड़ा सा मिस हो रहा 3 का, अदरवाइज़ ये 312 के करीब। अब यूँ देखें मैंने जो ही इसको कंटिन्यूस चला के रखा वो ट्रिप कर गया, वो आपके सामने वो देखें रेड लाइट जल पड़ी है, ये ट्रिप कर चुका है। लेकिन हमें ये बता रहा है कि इसका जो एम्पलीफायर है, UV एम्पलीफायर है, फ्लेम एम्पलीफायर किट है, उसके अंदर इसको स्ट्रेंथ कितनी है, उसका जो वोल्टेज का सिग्नल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आपने देख लिया वो 312 वोल्ट के करीब आपको शो किए इसने। तो अब हम इसका रीसेट करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मसलन ये देखिएगा इसके ये पॉइंट होते हैं, मैं इसको जो ही क्लिक करूँगा ये रीसेट इसका ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसका क्लियर हो चुका। तो अभी मैं आपको इसको बंद करके दोबारा चला के दिखाता हूँ। चलें जी, अब हम देखते हैं कि इसको दोबारा से फिट कैसे करते हैं। ये इसका बॉक्स का कवर है जी, इस कवर को हम ऐसे उल्टा करते हैं और ये जो कह लें कि कंट्रोलर है, मशीन है, इसको हम इसके अंदर ऐसे दोबारा से वापस इसके अंदर लेके जाते हैं, इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे जो ही मैं इसको लेके जाता हूँ ये दोबारा अंदर जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो स्क्रूज़ हैं वो स्क्रूज़ को इसके अंदर लगाते हैं, इसको टाइट करते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि हम इसको स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। इसी तरह ये दूसरा स्क्रू लग चुका है, हम इसको टाइट कर रहे हैं। यही हम इसको टाइट करते हैं। तो इसके अंदर कंपनी का एक बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट में एक फ्यूज़ आता है, हमने वो भी लगा दिया है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको कवर को लगाते हैं, ये बैक कवर है जी इसका, जिसके ऊपर कनेक्शन टर्मिनल्स बने होते हैं, कनेक्शन डायग्राम बनी होती है। ये देखें अब हमने इसको फिट कर दिया, ये प्रॉपर हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से उस बेस के ऊपर लगाते हैं। ये देखें यूँ ही हम इसको लगाते हैं और अब हम इसको ऑन करते हैं। यूँ ही हम इसको ऑन करते हैं, अब ये देखें ये ब्लोअर ऑन हो चुका। साथ ही अब आप देखें तो फैसिलिटेटर्स प्लस, जहाँ पे जो बॉयलर, बर्नर, हीटिंग से रिलेटेड और कह लें कि टेम्परेचर कंट्रोलर, थर्मोकपल्स और इस तरह के ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका भरपूर सोल्यूशन आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो और साथ ही साथ जो रिपेयरिंग की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं और गारंटी के साथ, सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ रिपेयरिंग की जाती है। अभी आप देखेंगे कि अभी ये इग्निशन हो चुका है। अब मैं दोबारा जो ही पायलट चला, ये देखें मैंने इसको प्रेस कर दिया, मैंने इसको सिग्नल दे दिया अगेन कि आग जल चुकी है। ये देखें दूसरा वाल्व भी खुला और अभी ये जाके अपनी पोजीशन पर रुक जाएगा। ये देखें रुक गया। अब ये बिल्कुल अपनी ऑप्टिमम स्टेज के ऊपर कह लें कि काम कर रहा है। अब जो ही मैं इसको छोड़ूंगा, फ्लेम सेंसिंग होल्डिंग को छोड़ूंगा,
तो आप देखेंगे कि ये बर्नर कंट्रोलर ट्रिप कर जाएगा। ये देखें, आप जैसे कि देख रहे हैं ये रेड लाइट आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से स्विच को अपनी ज़ीरो स्टेट के ऊपर लेके जाते हैं, न्यूट्रल स्टेट पे लेके जाते हैं और इधर से इसको रीसेट करते हैं। ये देखें, और आप देखेंगे ये अपनी असल स्टेज के ऊपर स्टार्टिंग में जाकर खड़ा हो जाएगा। ऊपर आप देखें ज़रा, आपको नज़र आएगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जी। तो ये थी जी वीडियो ट्यूटोरियल। आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट किसी भी किस्म की अगर स्पेशली कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड, रिपेयरिंग से रिलेटेड या टेक्निकल क्लैरिटी से रिलेटेड कोई वीडियो रिक्वायर्ड हो तो आप हमें कमेंट्स में अपने वो जो भी आप चाहते हैं उससे आगाह कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।